ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आज बड़ा ही पवित्र दिवस है। 3 महोत्सव हैं आज। एक तो भाद्र पूर्णिमा, जिसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद विश्वरूप महोत्सव। विश्वरूप ने संन्यास लिया था, है ना? नाम क्या पड़ा संन्यास के बाद उनका? शंकर अरण्य। भगवान चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई, उन्होंने आज संन्यास लिया। और हमारे लिए ये दोनों ही कनेक्शन है, लेकिन हमारा सबसे निकट का संबंध आज इस उत्सव से ज्यादा है कि श्रील प्रभुपाद ने भी आज ही के दिन संन्यास लिया। वो 1959 में 17 सितंबर के दिन ये तिथि पड़ी थी। 17 सितंबर ही था ना जब प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे थे। 6 साल बाद, संन्यास के 6 साल बाद प्रभुपाद जी उसी दिन पे अमेरिका पहुंचे। तो ये श्लोक जो श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में है, उसका हम उच्चारण करेंगे। पृष्ठपद्यां पौर्णमास्यां हेम सिंह समन्वितम ददाति यो भागवतम स याति परमां गतिम। अनुवाद तथा तात्पर्य। यदि कोई व्यक्ति भाद्र मास की पूर्णमासी को सोने के सिंहासन पर रखकर श्रीमद् भागवत का दान उपहार के रूप में देता है, तो उसे परम दिव्य गंतव्य प्राप्त होगा। तात्पर्य। श्रीमद् भागवत को सोने के सिंहासन पर रखना चाहिए, क्योंकि यह समस्त वाङ्मय का शिरभौर है। भाद्र मास की पूर्णमासी को वाङ्मय का राजा रूप सूर्य सिंह राशि पर स्थित रहता है और ऐसा दिखता है मानो राज सिंहासन पर बैठाया गया हो। ज्योतिष के अनुसार सूर्य सिंह राशि में सर्वोच्च स्थिति पर होता है। इस तरह मनुष्य बिना किसी बंधन के इस परम दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत की पूजा कर सकता है। हरे कृष्ण। तो आज ये भाद्र मास की पूर्णिमा, ये भाद्र मास बहुत ही शुभ है। इसी भाद्र मास के अष्टमी को हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं और दूसरी अष्टमी को राधा अष्टमी मनाते हैं। और यही भाद्र मास के जस्ट पहले जो पूर्णिमा थी, बलराम पूर्णिमा। और इसी भाद्र मास में श्रीमद् भागवत बोला गया सुखदेव गोस्वामी द्वारा। अष्टमी, राधा अष्टमी के दूसरे दिन नवमी से प्रारंभ होके आज पूर्णिमा पे समापन हुआ 7 दिन का भागवत। तो हम देख सकते हैं भादो का महीना जिसको बोलते हैं भाद्र, ये कितना शुभ है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। और श्रील प्रभुपाद जी का प्राकट्य इसी महीने में है। श्रील प्रभुपाद का संन्यास इसी महीने में है। श्रील प्रभुपाद इसी महीने में ट्रैवल कर रहे थे। कहाँ पे? समुंदर पार कर रहे थे। पिछले महीने निकले थे, इस महीने पहुंचे। पूरा जर्नी उनका समुंदर का। प्रभुपाद ने समुंदर पार किया हमको पार लगाने के लिए, कि हमारी नैया पार हो जाए। और आज ही के दिन से तो 17 सितंबर था, लेकिन उसी महीने में प्रभुपाद जी ट्रैवल भी कर रहे थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भाद्र का महीना। आज हम मना रहे हैं भाद्र पूर्णिमा। तो उसमें सुत गोस्वामी ये श्लोक कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भाद्र मास की पूर्णिमा को, जो कि आज है, सोने के सिंहासन पर रखकर, ये सोने का सिंहासन है, श्रीमद् भागवत का दान उपहार में देता है, तो उसे परम दिव्य गंतव्य प्राप्त होगा।
परम पदम मतलब वैकुंठ प्राप्त होगा। ऐसा क्या है श्रीमद् भागवत में? अगर श्रीमद् भागवत का गुणगान करने लगेंगे तो 7 दिन कम पड़ जाएगा, लेकिन हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है। तो इतना भागवत में इतना, क्योंकि श्रीमद् भागवतम कृष्ण से अभिन्न है। भगवान कितने दयालु हैं उसको नापा नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान ने अपने आप को श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट किया। भगवान ने अपने आप को नाम के रूप में प्रकट किया। भगवान ने अपने आप को श्री विग्रह के रूप में प्रकट किया। भगवान ने अपने आप को महाप्रसाद के रूप में प्रकट किया। ये सब क्यों? कलयुग के जीवों पे। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी क्या बताते हैं परीक्षित महाराज को? दशम स्कंद प्रारंभ होने से जस्ट पहले कलौ जनिष्यमाणानाम दुख शोक तमोनुदम अनुग्राय भक्तानाम सुपुण्यम व्यतनोद यशः। बहुत ही सुंदर श्लोक है और कलयुग के जीवों के लिए, स्पेशली हम लोगों के लिए ये एक आशाप्रद, भगवान की करुणा हमारे अंदर आशा जागृत करती है। अभी प्रभुपाद जी का एक मैं लेक्चर सुन रहा था मॉर्निंग में, नेक्टर ऑफ डिवोशन पे। प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक आप माया से लड़ने के लिए तैयार नहीं होगे आप भक्ति नहीं कर सकते, वैकुंठ नहीं जा सकते, आपको लड़ना ही पड़ेगा। तो युद्ध के बिना आप नहीं जीत पाओगे। तो युद्ध के लिए क्या चाहिए? दृढ़ता चाहिए, दृढ़ व्रता। हमें दृढ़ होना पड़ेगा। और युद्ध में डर क्यों रहे हैं? ये मानसिक डर है, ये साइकोलॉजिकल फियर है। डर क्यों है जब भगवान हमारे साथ हैं? ठीक है लड़ेंगे, क्या ज्यादा में ज्यादा क्या होगा? हार जाएंगे ना, फिर लड़ेंगे। आत्मा का अंत होना नहीं है, फिर लड़ेंगे। जितनी बार हारेंगे उतनी बार उठेंगे। माया को आपको हराते रहना है, आपको लड़ते रहना है। एक दिन तो आएगा जब एक बार आपको जीतना है, सिर्फ एक बार, और उस दिन आप वैकुंठ निकल जाओ। तो बिना लड़े नहीं होगा। अगर आप सोचोगे कि कोई हमें पहुंचा दे, नहीं, आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे, अच्छा हिंदी नहीं है ना अपने पास, बोलते हैं ढूंढने में टाइम लग रहा है ना, रहने। तो इसमें क्या बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी कि कलयुग के जीवों पे स्पेशली, कलौ जनिष्यमाणा नाम, कलयुग के बद्ध जीवों पे क्यों कलयुग के जीवों का स्पेशल क्वालिटी है पता है? कलयुग के प्राणी बहुत स्पेशल हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे गिफ्ट मिले हैं प्रकृति से जो पहले उतने अच्छी क्वांटिटी में नहीं दिए गए थे। और क्या है वो गिफ्ट? दुख शोक तमोनुदम। दुख शोक और तम, यानी दुख मिला है हमको और बहुत सारा मिला है, शोक मिला है और तमोगुण। इन तीनों को खत्म करने के लिए, नुदम मतलब खत्म करना या कम करना, दुख शोक तमोनुदम अनुग्रहाय भक्ताना, अपने भक्तों पे अनुग्रहाय मतलब भगवान कृपा करने के लिए क्या करते हैं? सुपुण्यम वेतनोदयशः, ये लीलाएं करते हैं। अभी दशम स्कंद प्रारंभ होने वाला है, बस 6 श्लोक और बाकी हैं। 67 आखिरी श्लोक है इस अध्याय का। उसके बाद दशम स्कंद। तो सुखदेव गोस्वामी दशम स्कंद में जाने से पहले बताते हैं कि भगवान क्यों करते हैं लीलाएं। कई बार प्रश्न उठता है भगवान ने क्यों लीला की, यहीं पे उत्तर दिया है। मतलब ये श्रीमद् भागवतम कलयुग के जीवों के लिए स्पेशल हमारा उद्धार करने के लिए प्रकट हुआ है। भगवत गीता कब हुआ प्रकट? ऐसे तो कोई डेट नहीं है भागवतम और भगवत गीता, हाँ, लेकिन फिर भी कलयुग के जस्ट पहले है। क्योंकि महाभारत का युद्ध द्वापर के अंत में हुआ, युद्ध के बाद कुछ समय भगवान रहे, फिर चले गए, कलयुग प्रारंभ हो गया। तो भगवत गीता और भागवतम किस, और यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का गुणगान हो रहा है कि हमारा उद्धार करने,
कैसे उद्धार होगा? क्या 3 चीजें कम होंगी हमारे जीवन में भागवतम पढ़ने से? दुख, शोक, तमो। लेकिन पढ़ना पड़ेगा। भगवान ने लीला कर ली, वो लीला रिकॉर्ड हो गई, अब रिकॉर्ड खोल के आपको देखना तो पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है? खाना हमारे सामने पड़ा है, हमको भूख लग रही है और बहुत कमजोरी भी लग रही शरीर में, क्योंकि खाना नहीं खाया है 2-3 दिन से। तो खाना आपके सामने रखा है, लेकिन आप खाना नहीं चाहते और आप सोचते हो कि बिना खाना खाए आपकी जो वीकनेस है या भूख है वो मिट जाएगी। प्रॉब्लम ये है। यहीं पे कुछ 5-6 साल पहले दीनबंधु प्रभु आए थे वृंदावन से। बड़ा सुंदर उनका एक मुझे स्टेटमेंट लगा। बोले आज की जो जनरेशन है वो क्लिक जनरेशन है। हर चीज क्लिक करते हैं ना, मोबाइल पे क्लिक, लैपटॉप पे क्लिक, कंप्यूटर पे क्लिक, वेबसाइट खोलो क्लिक, हर चीज पे क्लिक करो। वहां पे लिखा भी रहता है क्लिक हियर टू नो योर फ्यूचर। और क्लिक करते हैं तो स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है। वही तो भविष्य है ना, कलयुग में एक ही भविष्य है। तो सब क्लिक जनरेशन है। अब वही हम भी आ गए, भक्ति में आ गए, है तो क्लिक जनरेशन। हाँ, तो यहाँ पे भी आके क्लिक ही करते हैं। कैसे क्लिक करते हैं? किसी सीनियर वैष्णव के पास जाते हैं, महाराज के पास जाते हैं, प्रभुपाद जी के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, वरिष्ठ भक्तों के पास जाते हैं और ऐसा करते हैं उनके चरणों में क्लिक। और हमको लगता है हमने क्लिक किया तो मर्सी डाउनलोड हो जाएगी, कृपा हमारे अंदर डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन वैसा होता नहीं है, वो वाला सिस्टम यहाँ चलता नहीं है। भक्ति तो भगवत धाम जाने के लिए, अनंत आनंद प्राप्त करने के लिए सबसे सरल उपाय दिया गया है, सबसे बड़ा शॉर्टकट है, सबसे छोटा रास्ता दिया गया। उसमें भी हम लोग आलसी हैं और शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए दीनबंधु प्रभु बोलते हैं ये क्लिक जनरेशन है ना, चरणों पे जाके छू दो और आपको लगता है कृपा मिल जाएगी। नारद मुनि अपना जब पूर्व जन्म का बताते हैं, 4 भक्ति वेदांत उनके गांव में आते हैं, तो भक्ति वेदांत को प्रसाद परोसते हैं, सर्व करते हैं, सेवा करते हैं, उनकी माँ बनाती है और जो प्लेट में बचा रहता है वो भक्ति वेदांतों से पूछ के ग्रहण करते हैं। तो जब तक प्रसाद दिया नहीं जाए उसका असर पूरा नहीं होता। असर तो होगा लेकिन पूर्ण नहीं होगा। तो ये हमारे लिए कलयुग के लिए है ना। अब दूसरा श्लोक निकालिए, 3, 5, 15। भागवतम क्या है यहाँ पे बताया गया है। तद अस्य कौशर तद अस्य कौशार्व शर्म धातुर हरे कथाम एव कथा सुशारम उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्थ बंधो शिवाय न कीर्तया तीर्थ कीर्ते। विदुर जी मैत्र मुनि से कह रहे हैं, ओ मैत्र आप तो बंधु हैं, जो दुखी हैं उनके बंधु हैं। और आपको पता है कि जो भगवान का गुणगान है वही इस संसार से ये शोक को कम कर सकता से रास्ता दिया हुआ है, खुला दिया हुआ है। हर जगह ये आपको शब्द पेपर में भी मिल जाएगा, यानी भागवत में भी मिल जाएगा और इंटरनेट पे मिल जाएगा। इस संसार में सुखी कैसे होना है, आनंदित कैसे होना है, ये रास्ता बड़ा सरल तरीके से बताया गया है। लेकिन प्रॉब्लम वहां नहीं है कि रास्ता नहीं है। तो बता रहे हैं जैसे जो मधुमक्खी होती है वो अलग अलग फूलों पे जाती है और क्या लेती है? मधु लेती है। आप कभी गार्डन में गए होंगे, बड़ा सुंदर लगता है। आप क्या देखते हैं? वो अच्छे अच्छे फूल हैं, कुछ वृक्ष हैं, फल लगे हुए हैं, कितना सुंदर घास है, बैठने की जगह है। आप हर चीज देखते हैं, पूरा मुआयना करते हैं। लेकिन मधुमक्खी उस गार्डन में आता है, वो नहीं देखता कि आम का फल लगा हुआ है, कि नारियल का पेड़ है, कि केले का पेड़ है, कि अमरूद का पेड़ है। उसको क्या फर्क पड़ता है? वो घास को नहीं देखता, वो नहीं देखता अरे कितना अच्छा सिटिंग बेंच है यहाँ पे, वाईफाई फ्री है। और मधुमक्खी को कोई मतलब नहीं, वो कहा जाता है डायरेक्ट
तो भगवान के भक्तों को इसलिए कहा है ना, मधुमक्खी बनना चाहिए। इस संसार में न भटक के डायरेक्ट जो शहद कहाँ से मिलेगा वहां पे जाना चाहिए। वो कहते हैं, और वो क्या है? वो है श्रीमद् भागवत, जिसको कहा गया है एसेंस ऑफ ऑल टॉपिक्स, द टॉपिक्स ऑफ द लॉर्ड। भगवान से संबंधित जो भी लीलाएं हैं, बातें हैं, वे सार हैं, वो सार है। तो ये है श्रीमद् भागवत। चैतन्य चरितामृत निकालो, मध्य लीला, मध्य लीला 24 नंबर अध्याय, 318 नंबर श्लोक। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं सनातन शिक्षा में इसी भागवतम के बारे में। भागवत की अनंत महिमा है अलग अलग ग्रंथों में। 24:318 ना। कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कया। कैसा है कृष्ण तुल्य भागवत? भागवत कैसा है? कृष्ण तुल्य है। कृष्ण में और श्रीमद् भागवत में कोई भी भेद नहीं है। कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय। सर्वाश्रय मतलब सबका ओरिजिन, सबका आश्रय। क्या है उसके अंदर? प्रति श्लोक है प्रति अक्षर है, हर श्लोक में, हर अक्षर में नाना अर्थ कय। नाना मतलब बहुत सारे उसमें अर्थ हैं, अलग अलग। जीवन का उद्देश्य है एक जगह बैठना और भागवत पढ़ना, बस, और कुछ नहीं है, और कुछ है ही नहीं जीवन। और अगर भागवत से उठ रहे हो, अब भागवतम पढ़ना हो गया, अभी उठ रहे हो, तो वही भागवतम का प्रचार, यही भक्त का जीवन है। स्वयं भागवत पढ़ना, आस्वादन करना। क्यों? क्योंकि नाना अलग अलग प्रकार के उसमें मीनिंग्स है। और जब भागवतम आप ब्रेक लेते हो तो प्रचार करने, यही जीवन भक्तों का होना चाहिए। फिर प्रचार करने के लिए मंदिर चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, सोने का सिंहासन बनाना है, फिर भाद्र पूर्णिमा मनाना है, भागवत प्रचार करना, ये सब प्रचार में आ गए। तो ये भाद्र पूर्णिमा आज मना रहे हैं। भागवतम के बारे में हमने कहा ना, जितना कहें उतना कम है। तो सिर्फ भागवतम पढ़ने से क्या हो जाता है? सारे प्रश्न हमारे, सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। क्या प्रश्न है? आलू का रेट कितना है, स्टॉक मार्केट कैसा चल रहा है, मौसम का हाल कैसा है, ये सारे प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा। क्या मिलेगा उत्तर? इन प्रश्नों का उत्तर क्या मिलेगा भागवतम में? कि तुम गलत प्रश्न पूछ रहे हो, राइट ट्रैक पे आ जाओ। और फिर प्रश्न क्या पूछना है? मैं कौन, भगवान कौन, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, और उस संबंध को कैसे मैं रिवाइव कर सकता हूं, उस संबंध को रिवाइव कैसे करेंगे? तो श्रीमद् भागवत में वही है। फिर हम देखते हैं श्रीमद् भागवत के अलग अलग स्कंद में भक्तों का वर्णन है, क्योंकि भागवत बिना भक्त के तो होगा नहीं। कोई भी ग्रंथ भक्तों की लीला जरूरी है, कि भगवान तो भक्तों के साथ लीला करेंगे। तो चाहे कुंती महारानी हो, चाहे पांडव हो, चाहे भीष्म देव हो, चाहे परीक्षित महाराज हो, या ध्रुव महाराज हो, तो जो भी हैं, इनके जीवन से हमको क्या सीखने मिलता है? कि जीवन में कष्ट से घबराना नहीं, नाना प्रकार के कष्ट आएंगे। चैतन्य महाप्रभु प्रहलाद महाराज
का वर्णन और ध्रुव महाराज, ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, वो 100 बार सुनते थे, बैक टू बैक। ध्रुव चरित्र एक बार हो गया, अभी हम क्या बोलेंगे, अभी बाद में आएंगे 2-3 साल बाद वापस, लेकिन महाप्रभु बोलते थे नहीं, तुरंत वापस चालू करो। और फिर होता था, फिर तुरंत चालू करो, फिर होता था, फिर तुरंत चालू करो। 100 बार सुनते थे। क्यों? इतना छोटा सा बच्चा है 5 साल का, और दृढ़ता तो देखो। हा? भगवान विष्णु को प्रकट करा दिया, भगवान के पास ऑप्शन ही नहीं बचा कुछ। प्रहलाद ने नरसिंह देव को प्रकट करा, ऑप्शन ही नहीं बचा है भगवान के पास। वो क्या है, उसको क्या बोलेंगे हिंदी में, कृष्णा इज फोर्स टू अपीयर, बलपूर्वक। इन्होंने अपनी दृढ़ता से, अपनी भक्ति से, ऐसा बल था इनमें कि भगवान को मजबूर होना पड़ा। हालांकि भगवान को आनंद आता है, वो ऐसा नहीं था कि अरे फंस गया मैं। लेकिन ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज का जीवन बिना कष्ट के नहीं था ना। आज ब्रज में जाएंगे तो वन तो खत्म हो गए हैं, सब बिल्डिंग बन गई, घर बन गए। थोड़ा सा वन बचा है, उपवन एक है ध्रुव टीला के पास, उपवन है ध्रुव टीला। गए आप लोग ध्रुव टीला? नहीं गए? मधुबन नहीं गए? हाँ, अभी तो गया था, अभी 2 महीना में भूल गया। देखो वहीं पे जहां पे ध्रुव महाराज का मंदिर है, हाँ, ध्रुव टीला है, वहीं थोड़ा ओपन है। तो हम अभी गए थे कुछ समय पहले ना, तो एक भक्त के साथ रात को चले गए, पहुंचते पहुंचते रात हो गई 8:30 बजे। दर्शन लेना था, गाड़ी तो बाहर हो गई, पैदल जा रहे, पूरा अंधेरा। तब समझ में आया कि ये 100 मीटर का रास्ता भी अंधेरे का पार करना कितना मुश्किल है। और पूर्णिमा नहीं थी उस दिन, अमावस्या के आसपास था, पूरा जंगल है, उतना से पार करने में हमको डर लगता। और ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज का दृढ़ता को देखिए। तो भागवत पढ़ के ये समझना चाहिए कि हमारा जीवन आसान नहीं होने वाला। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि लड़ना पड़ेगा। अगर आपको गाड़ी लेके कहीं जाना है और आपका मोबाइल नहीं चल रहा, नेटवर्क, किसी से पूछ नहीं पा रहे हो, जंगल है, और एक चौक पे आ गए, अब आपको पता नहीं कि लेफ्ट लेना है कि राइट लेना है, आपने लेफ्ट ले लिया, 50 किलोमीटर चले गए, तब कोई व्यक्ति आपको मिलता है और बोलता है आप तो गलत आ गए, आपको उस चौक से राइट लेना। तो ये 50 किलोमीटर आपको आना पड़ेगा ना वापस। आप तो नहीं बोल सकते कि मैं आंख बंद करूं और वो चौक पे पहुंच जाऊं, ऐसा तो होगा नहीं। तो हमने जो इतने जन्मों में किया है, तो हमको उसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। अपने ही हिसाब किताब से, अपने ही कर्मों से क्यों डरना। भगवान का सृष्टि कैसे कार्य करता है, ये भौतिक सृष्टि, मैंने कुछ कर्म किया, अच्छा किया या बुरा किया, बाकी जितने भी जीव हैं मेरे इर्द गिर्द, सिर्फ मनुष्य नहीं, जितने भी, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो छिपकली हो, होता है ना, आप सोए हो, कभी कभी छिपकली आपके ऊपर गिर जाती है, सांप हो, मच्छर हो, या फिर प्रकृति हो, ये बारिश हो रहा है, यानी 3 क्लेश। तो सृष्टि क्या करती है, प्रकृति क्या करती है मेरे लिए, मुझे हिसाब किताब बराबर करने के लिए आप सब निमित्त बन जाते हैं, सब निमित्त बन जाते हैं, और मुझे जो मिलना है वो आपके द्वारा, यानी किसी के द्वारा मिल जाता है।
लेकिन वो जानबूझ के नहीं दे रहा है, उसको तो पता भी नहीं पड़ रहा है। ये तो गीता में भी दिया हुआ है, भागवत में भी दिया हुआ है। तो हर व्यक्ति दूसरे के जीवन में निमित्त का कार्य कर रहा है, प्रकृति का निमित्त बन जा रहा है। लेकिन भगवान का भक्ति करने से भगवान का ये कृपा मिल रहा है कि हमारा जो 50 किलोमीटर का रास्ता हम गलत चले गए थे, भगवान ने क्या किया, एक स्पेशल रोड बना दिया साइड में, और बोलते हैं भगवान वहां पे आ जाओ और अपनी गाड़ी रख दो बस। वो उसको क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, एस्केलेटर तो एक ऊपर, इसको भी एस्केलेटर ही बोलते हैं जो फ्लैट जाता है, एयरपोर्ट पे रहता है। हाँ, हाँ, ट्रैवलेट है। प्रभु जी से सीखो इंग्लिश, ट्रैवलेट बोलते हैं उसको। तो भगवान ने 50 किलोमीटर का ऐसा आपके लिए ट्रैवलेट बना दिया। आपको सिर्फ गाड़ी रखना है, पेट्रोल नहीं लगेगा आपका, 50 किलोमीटर वो बच गया। गाड़ी खड़ी करके स्टैंड पे आप बैठ जाओ बस, बैठ जाओ। और ट्रैवलेट भी भगवान क्या करेंगे, स्पीड से चलाएंगे। यानी आपको 50 किलोमीटर आने में 1 घंटा लगा था, अब 10 मिनट में पहुंचा देंगे। ठीक है, तो 10 मिनट में पहुंचाना है। रास्ते में वो शक्कर का फैक्ट्री है, तो वहां का बदबू आएगा। जाते समय भी आया था, तो आते समय भी आएगा ना। भले 10 मिनट में आप पहुंच जाओगे, पहले वो शक्कर के फैक्ट्री का जो बदबू आता है वो 5 मिनट चला था, अब 15 सेकंड चलेगा, लेकिन चलेगा तो सही ना। कहीं फूल का बाग था, 10 मिनट आपको फूलों की खुशबू मिली थी, अभी जाते वक्त 30 सेकंड मिलेगी, लेकिन मिलेगी। तो भगवान कभी नहीं कहते कि आप मेरे प्रति शरणागत हो जाओ, मेरे चरणों में शरण ले लो और मैं आपको इमीडिएटली सब कुछ रिलीव कर दूंगा। वो तो आपको कम करेंगे। प्रभुपाद जी ने भी यही शिक्षा दी है कि भगवान कम करते हैं, और वही रास्ता दिखाने के लिए, वही समझाने के लिए भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और अपने भक्तों को भेजते हैं। तो कभी भी ये मत सोचिए कि आंख बंद करूं और आंख खोलूं, 3 सेकंड बाद आंख बंद करूं, 1 2 3 और खोलूं और वैकुंठ आ जाए। अगर आप इस भाव में हैं तो आप भ्रम में जी रहे हैं। जितना जल्दी निकल जाए उतना अच्छा है, नहीं तो जवानी निकल जाएगा। अब बुढ़ापे में पता पड़ेगा कि मैं तो भ्रम में था। तो मेहनत करना चालू करिए, बिना मेहनत के भगवान नहीं देने वाले हैं। बिना मेहनत के दे देंगे तो हम वैल्यू नहीं करेंगे ना उसका। परसों हम लोग इधर पवई से आ रहे थे, और यही जेबीपीटी सर्कल पे आप देखेंगे सिग्नल पे गाड़ी खड़ी थी, तो वहां पे एक दुकान है व्यक्ति का, आर्टिफैक्ट्स वगैरह बेचता है। तो अलग अलग चाइना क्ले का, पर्सोलिन क्ले का गमला और ये कांच सब निकाल के बढ़िया सुंदर सजाया था। तो मैं देख रहा था कि इसका दुकान तो लिमिटेड है, इतना जगह इतना सामान निकाल के रखा था उसने। तो मैं भक्तों को बोला, देखो थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए, 2 वक्त का रोटी कमाने के लिए इसको कितना मेहनत करना पड़ रहा है, कितना सारा सामान इसने बाहर निकाला है, रात को वापस अंदर करना है, और बीच में पुलिस आ गया तो उसको निपटाना अलग। थोड़ा सा के लिए इतना कर रहा है। हमको वैकुंठ चाहिए और हम बिना मेहनत के चाहते हैं, तो है कि नहीं ये भ्रम। भगवान क्यों नहीं कराए मेहनत, क्योंकि बिना मेहनत के देंगे तो हम वैल्यू नहीं करेंगे, वापस गिर जाएंगे। कई बार भक्त लोग बोलते हैं, प्रभु जी ऐसा नहीं होता क्या कि बस तुरंत भगवान क्यों नहीं सबको मोक्ष दे देते। क्योंकि हम वैल्यू नहीं करेंगे उसका। प्रभुपाद जी ने ग्रंथों को मुफ्त में बांटने के लिए मना किया ना। एक बार कुछ क्रिश्चियंस आए थे प्रभुपाद के पास और अपना बुक लेके आए थे, 2 3 अलग अलग बुक प्रभुपाद ने ले लिया, साइड में रख दिया। फिर प्रभुपाद बोलते हमारा गीता भी दो। गीता दिए प्रभुपाद ने। तो बात की, वो क्रिश्चियन जाने लगे, बोले 100 रुपीज, वहां का पैसा जो भी था उस समय।
अभी कृष्ण सोच रहा होगा मैंने 3 बुक दिया, मेरे को तो पैसा दिया नहीं, ये साधु अपना 1 बुक दिया, उसका पैसा ले लिया। तो प्रभुपाद जी बोलते अपने भक्तों से फ्री में नहीं देना कभी। अच्छा इसका क्या करेंगे? प्रभुपाद बोलेंगे कृष्ण की सेवा में सब उपयोगी है, कृष्ण की सेवा में सबको उपयोग किया जा सकता है। हलवा लाओ। अब वो लोग चले गए, अब भक्तों को हलवा बांटना है, प्रभुपाद ने बुक खोला और एक एक पेज निकाल के हलवा रख के लो। क्योंकि वैल्यू नहीं करेगा ना फ्री में। आप पैसा देंगे तो आपको लगेगा अरे कुछ पैसा खर्चा किया मैंने, भक्तों ने कुछ दिया, देखो तो सही है क्या चीज। तो इसीलिए अगर हम मेहनत से और कष्ट से डरेंगे, क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते, वो तो हमारे जीवन का हिस्सा है। रादर उस स्पिरिट से, बहुत हाई स्पिरिट से हमें लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं माया से युद्ध करना चाहिए। आप चाहते भी हो कि आप क्रिकेट में 100 रन बना दो, और फास्ट बॉलर जब आ रहा है तो जैसे जैसे वो बॉलर आपकी तरफ आ रहा है, आपका बैट छूट रहा है, अर्जुन बोलता है ना मेरा धनुष छूट रहा है, ऐसे आप कांपेगा, मुंह सूख रहा है। हाँ? तो फिर कैसे आप करेगा? जब तक वो बॉल फेंकेगा तब तक आप क्रिकेट मैदान छोड़ के भाग चुका होगा, फिर सेंचुरी कैसे बनाएगा? तो ये फेस करना पड़ेगा, और सबको इंडिविजुअल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पिताजी भक्त है तो बेटा को नहीं सहना पड़ेगा, नहीं, बेटा का अपना कर्म है, उसको अपना सहना पड़ेगा। दो भाई हैं, दोनों भक्ति कर रहे हैं, दोनों को अपना अपना सहना पड़ेगा। इसीलिए हम देखते हैं ना, साथ में हम रहते हैं भक्त लोग, किसी को ज्यादा कष्ट होता है, किसी को कम होता है, किसी का स्पिरिट जो है वो लड़ने का कम है, किसी का ज्यादा है, क्या कर सकते? वैरायटी है, क्योंकि सबका अपना अपना इंडिविजुअल कर्म है ये। तो ये मत सोचिए कि हो गया भागवतम। तो सुध गोस्वामी कहते हैं, ऐसे तो पद्म पुराण में भी ये भी लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा शास्त्रों में लिखा हुआ है। हाँ, पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान जगन्नाथ का रथ खींचोगे, जगन्नाथ की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए, तो फिर से जन्म नहीं होगा। पर ये सत्य है क्या? पद्म पुराण में लिखा है, बट होता है ऐसा? नहीं होता तो फिर पुराण में क्यों लिखा व्यासदेव जी? अभी भागवतम का शब्द सत्य हो नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन इसके पीछे कुछ क्लॉज होते हैं। ठीक है, आप रथ खींच रहे हैं, लेकिन क्या गोपियों जैसा प्रेम है कि कृष्ण को मैं अपने हृदय में बुला रहा हूं, वो भाव है, तब तक पुनर्जन्म न विद्यते नहीं होगा। इसमें भी सिर्फ भागवतम ठीक है, आपने दे दिया। हाँ? आप सब लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं ना, या कभी किया होगा ना, पहले किया होगा ना, कतब 1 साल के लिए बंदिश है। तो आपको किसी ने कुछ फोटो भेजा, भाद्र पूर्णिमा का पोस्टर भेजा, आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हो बिना डाउनलोड किए? करने ही नहीं देगा। पहले डाउनलोड करो बोलेगा, फिर फॉरवर्ड करो। तो जब तक भागवतम दान दे रहे हो, मतलब इसका क्या, खुद अच्छे से पढ़ लिया है। तो भागवत दान दिया, सबसे पहले अपने आप को दान दो और पढ़ो और समझो। क्योंकि जब तक ये, देखिए, भगवान अलग अलग रूप में आए हैं, अलग अलग सेवा होती है। भगवान विग्रह के रूप में आए हैं तो उनका श्रृंगार होता है, उनको भोग लगाया जाता है, उनकी अगरबत्ती आरती की जाती है। आप भागवतम रख दिया है, पिछले 60 साल से सिर्फ आरती कर रहा है। 60 साल से भागवतम है, हमारे दादाजी ने भागवतम लिया था, प्रभु जी देखिए आज तक नया पड़ा हुआ है। अरे तो इसका तो तुमने प्लास्टिक कवर भी नहीं खोला। प्रभु जी डेली सेवा करता हूं मैं भागवत की। अब भागवत खोल के पढ़ने के लिए है। हरिनाम का स्टिकर लगा दिया और रोज 108 प्रणाम कर रहा, उससे नहीं होगा, नाम जप करना पड़ेगा। तो भागवत को पढ़ना पड़ेगा, और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी संन्यास लिए। नहीं तो हम कहां भागवतम पढ़ते।
हम में से कितने भक्त भागवतम पढ़ रहे होते, चर्चा कर रहे होते, इस सभा में बैठे होते अगर प्रभुपाद ने संन्यास नहीं लिया होता। विश्वरूप ने संन्यास लिया, बहुत सारा कारण है। नित्यानंद प्रभु को एंट्री करना था, वही है दोनों। और नित्यानंद लीला में कैसे आएंगे? विश्वरूप भी है, नित्यानंद, वो चलेगा नहीं। तो विश्वरूप ने संन्यास लिया। दूसरा है, जब तक विश्वरूप संन्यास नहीं लेंगे तो महाप्रभु उनको ढूंढने के लिए निकलेंगे कैसे? चैतन्य चरितमृत में ढूंढने का तो एक बहाना है कि महाप्रभु को पता नहीं किधर है वो। प्रचार, स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कलयुग में संन्यास वर्जित है, शास्त्रों में भी लिखा है। अगर संन्यास लेना है तो प्रचार के लिए लेना। श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर संन्यास नहीं लिए थे, वे मायापुर में थे। उन्होंने वचन लिया कि मैं 100 करोड़ नाम जप करूंगा। कितना, 9 साल या 11 साल उनको लगा। बारिश में भी छाता लेके बैठते थे। और उनके यहाँ एक बिजनेसमैन आया, एक बिजनेसमैन कलकत्ता से आया, उनको पता पड़ा कि गौड़ीय सिद्धांत कितना ऊंचा है। बोले इसका प्रचार कौन कर सकता है? बोले पूरे दुनिया में अभी एक ही व्यक्ति है और वे नवदीप मायापुर में है, बिमला प्रसाद। भक्ति सिद्धांत ठाकुर सन्यास का नाम नहीं हुआ था। बोले वही कर सकते हैं, वही एक आचार्य है बस, और कोई नहीं। तो ये आते हैं और इधर देखते हैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर बाल दाढ़ी सब बढ़ा, बिजनेसमैन आता है, हम प्रचार करना चाहते हैं, आप इसमें सहयोग क्यों नहीं देते? यानी आप प्रचार कीजिए, हम सहयोग देंगे। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर सुनते हैं और बाजू में गंगा होती है, निताई गौर हरि बोल करके गंगा में कूद जाते हैं। उनको 100 करोड़ नाम जब पूरा करना। जैसे ही उनका 100 करोड़ नाम जब हुआ, और सबसे पहले उन्होंने पूरा क्लीन शेव किया, संन्यास लिया। अपने गुरु महाराज के फोटो के सामने उन्होंने संन्यास लिया और एक त्रिदंडी सन्यासी के रूप में क्लीन शेवन, टॉल, हाइट बहुत अच्छा था भक्ति सिद्धांत। और उसी बिजनेसमैन का दरवाजा खटखटाया कलकत्ता। वो भी देख के हैरान, बोले आप कौन है? तो वो परिचय देते हैं और तब प्रचार चालू। तो सन्यास क्यों लिया? प्रचार के लिए। अब हमको प्रभुपाद जी ने कहा नहीं है कि आप 100 करोड़ नाम जप करो फिर प्रचार करो। हमको बोला 16 माला जप करो फिर प्रचार करो, क्योंकि 100 करोड़ जान करने के लिए हम जाएंगे मायापुर में, पता नहीं 100 करोड़ जन्म लग जाएगा, नाम होगा कि नहीं होगा। क्या करेंगे हमको ही पता है। एक भक्त था ना, प्रभुपाद जी का शिष्य, बोला मुझे आप चिट्ठी दे दो, मैं यहाँ नहीं रह सकता, यहाँ नहीं रह सकता, यहाँ नहीं रह सकता। विदेशी भक्त था, बोले मुझे चिट्ठी लिख के दीजिए, परमिशन दीजिए, मैं मायापुर में कुटीर बना के निर्जन भजन करूंगा। प्रभुपाद बहुत मना किए, बहुत मना किए, नहीं माने, जिद पे थे। प्रभुपाद लिख दिए, तो वहां के भक्तों ने एक निर्जन कुटीर बना दिया, अलग से बैठ के जप कर रहे हैं। कुछ दिन जप किए, बाद में गायब, फिर पेट्रोल बेचते। ऐसे ही माया का प्रभाव है। प्रभुपाद जी लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में, अगर कोई व्यक्ति संसार में इस्कॉन से बाहर भक्ति करने का सोचता भी है तो ही इज अंडर हेलुसिनेशन। मुझे नहीं पता हेलुसिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, बट बहुत इंटेंस भ्रम है, पागलपन है, उन्माद की दशा है उसकी, कि अगर इस्कॉन से बाहर निकल कर सोचता है कि मैं भक्ति कर लूंगा तो वो उन्माद की दशा में है। पागलपन का हाईएस्ट डिग्री है उसका, प्रभुपाद जी लिखते हैं। और भक्तों के संग से बाहर कोई सोचता है भक्ति कर लूंगा तो वो कुछ और नहीं कर रहा है, वो स्पिरिचुअल सुसाइड कर रहा है, आध्यात्मिक आत्महत्या। उसने अपना भक्ति वहीं जितना था सील कर दिया, अब नहीं करना है।
कलयुग के दो लक्षण हैं। क्या क्या है कलयुग के दो लक्षण? कलयुग एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी। साथ में रहेंगे तो झगड़ा होगा, अकेले रहेंगे तो हिपोक्रेट बनेगा, मतलब दोगला बनेगा। क्या कर रहा है किसी को पता नहीं है, और साथ में रहेंगे तो झगड़ा होगा। तो क्या करना चाहिए? कौन सा दोनों में से ज्यादा अच्छा है? साथ में रहते हैं तो झगड़ा करते हैं, अकेले रहते हैं तो फिर हिपोक्रेसी आ जाएगा, दोगलापन आएगा। तो कौन सा ज्यादा अच्छा है? झगड़ा करना ज्यादा अच्छा है। साथ में रह के अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी हो रहा है, क्योंकि कली का प्रभाव है, आप समझिए। आप अच्छा भी करना चाहते हो, चार भक्त का ग्रुप है, वो चारों अच्छे से रहना चाहते हैं, चारों अच्छे भक्त हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि कली का प्रभाव है ना, कली तो अपना असर दिखाएगा। ये भगवान ने दिखाया था द्वारका में। द्वारकावासी तो भगवान के पार्षद हैं, नित्य पार्षद हैं। कैसे उनमें ऐसी फूट पड़ गई? हाँ, भगवान दिखा रहे प्रभाव। और उसके बाद तो जो कली आया, कली अपना काम कर रहा है। कई बार आप अच्छे होते हैं, दूसरा भक्त भी अच्छा होता है, दोनों का गलती नहीं होता है, लेकिन कैसे तो मिसअंडरस्टैंडिंग को इतना बढ़ा देता है कली। छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, आप देख लीजिएगा। कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद आप सोचेंगे अरे इतना छोटा सा बात और कितना बवाल हो गया। ये कली का प्रभाव है, इसी प्रभाव को कम करना है। तो भक्ति सिद्धांत जी ने संस्था प्रारंभ किया, गौड़ीय मठ, गौड़ीय मिशन को अपने हाथ में लिया और आगे बढ़ाया, जिसको भक्तिविनोद ठाकुर ने, हमने अभी 2 दिन पहले भक्तिविनोद ठाकुर, कल ही भक्तिविनोद ठाकुर का आविर्भाव दिवस मनाया। उन्होंने हमारे आचार्यों के बाद एक गैप जो आ गया था, उसमें पूरा गौड़ीय सिद्धांत इधर उधर हो गया, उसको वापस एकत्रित किया और गौड़ीय मिशन को स्थापित किया। और भक्ति सिद्धांत से ठाकुर तो भगवान के ही पार्षद हैं, जिनको भक्तिविनोद ठाकुर ने प्रार्थना किया था भगवान को कि आप भेजिए किसी को। और यही भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने प्रभुपाद जी को 1922 में उल्टा डंगा जंक्शन रोड, जो अभी इस्कॉन के पास आ गया है प्रॉपर्टी, जहां पे दोनों मिले थे। कब मिले थे? 99 साल पहले, 1922, और अगले साल है 2022। 100 साल पूरे होने वाले हैं दो महान आचार्यों का मिलन को। यह है वो फोटो। ये तो 1933 का है, वह 1922 का भी है, अगले साल है। इसलिए तो 2022 डेट रखा गया था ना टीओवीपी के लिए। लेकिन देखो कोई कुछ नहीं कर पाया, कोरोना आ गया। ये भी कल ही है, क्या कर सकते, डिले हो गया प्रोजेक्ट। तो कल ही अपना प्रभाव करेगा, अगर ये समझेंगे तो शांत रहेंगे, नहीं तो हमेशा दूसरों में दोष देखते रहेंगे कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने किया, और आपने क्या किया है? आप तो दूध के धुले हैं, आपने तो कुछ किया ही नहीं है, आप तो अभी अभी वैकुंठ से आए हैं, है ना? जो आपके भाग्य में है वही आपको मिल रहा है, देने वाला कौन है उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, उस समय अगर आपको क्रोध लग गया, कुछ भी नेगेटिव फीलिंग आ गई, तो बाद में थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए, जब करिए भागवत पढ़िए। ठंडे दिमाग से सोचिए, आपको पता पड़ जाएगा कि कारण क्या है। तो प्रभुपाद जी 1922 में मिलते हैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर से। तब प्रभुपाद जी की उम्र होती है 26 साल, विवाहित हैं, एक छोटा बच्चा साथ में है। अब प्रभुपाद को क्या बोलते हैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर? क्या आप अच्छे नौजवान हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, आप विदेशों में जाके अंग्रेजी में भगवान चैतन्य महाप्रभु के इस संदेश का प्रचार कीजिए। इंस्ट्रक्शन तो पहले मिल गया, गुरु ने शिष्य को निर्देश उसी समय दे दिया, देखते हुए प्रणाम भी पूरा नहीं किए। तो प्रभुपाद जी को तो झटका लग गया, ये क्या है? और वो परंपरा चली आ रही है, हमारे भी भक्त होते हैं कुछ
किसी स्टूडेंट को बोलते तुम क्या कर रहे हो बाहर, अंदर आओगे तो कितना ज्यादा कर सकते हो। तो कोई आ जाता है, कोई थोड़ा समय बाद आता है। हाँ, और किसी को ऐसा साक्षात्कार होता है बाहर कि दूसरों को बोलता है बाहर मत रहो अंदर जाओ, है ना। और फिर प्रभुपाद जी का मिलन बहुत बार, 5-6 बार मिले, ज्यादा नहीं। भक्ति सिद्धांत ठाकुर से वृंदावन में 2 बार मिले, इलाहाबाद में, प्रयागराज जहां उनका दीक्षा हुआ, बंबई में मिले 1932 में। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर बॉम्बे आए थे। और मायापुर में चैतन्य मठ में 1 बार मिले, और ये कलकत्ता में मिले। ये 5-6 मीटिंग का ही रिकॉर्ड है। तो वही उपदेश बार बार आ रहा था। 1933 में दीक्षा हुआ श्रील प्रभुपाद का, और अभय डे बन गए, अभय चरणारविंद, अभय चरण डे हो गए, अभय चरणारविंद दास। प्रभुपाद जी का दीक्षा हुआ। उसके बाद 1936 में, 1937 1 जनवरी को श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। अब प्रभुपाद जी को ऐसा लगा कि पूरा अस्तित्व ही नहीं है, सब खत्म हो गया। और प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसा ही भाव होना चाहिए शिष्य का जब गुरु चले जाए, कि इस संसार में कुछ है नहीं, इस संसार में रहने का फायदा ही नहीं। इसीलिए सती हो जाती थी पहले की स्त्रियां। लेकिन शिष्य को रुकना पड़ेगा, क्योंकि गुरु का मिशन अभी अधूरा है और वो मिशन को पूरा करना, इसीलिए शिष्य रुक रहा है। तो दीक्षा के बाद शिष्य का जीवन क्या होता है, जो गुरु का जीवन होता है, उसी मिशन को आगे बढ़ाना, वही शिष्य का। अपना अस्तित्व उसका खत्म हो जाता है। और अगर वो बनाए रखा है अपना अस्तित्व जितना डिग्री में, उतना डिग्री में वो भी शिष्य बना नहीं है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, तेहि काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। तो अगर आप 10% सरेंडर्ड हैं तो 10% शिष्य हैं, अगर आप 50% सरेंडर हैं तो 50% शिष्य हैं, अगर आप 100% सरेंडर हैं तो 100% शिष्य। ऐसा चलता है। भगवान को आपने भोग लगाया, तो जितना आपका हृदय में प्रेम होगा उतना ही वो भोग लगा, नहीं तो फिर फर्क कैसे होगा। प्रभुपाद जी भोग लगाएंगे भगवान को, हम भोग लगाएंगे, फर्क है कि नहीं। लाइफ इज नॉट बाइनरी, 1 या 0 नहीं होता, यहाँ पे बीच में होता। तो फिर प्रभुपाद जी मिशन को आगे बढ़ाना है अब, क्योंकि उद्देश्य तो मिल गया है जीवन का, जीवन का उद्देश्य मिला है। और कितना संघर्ष प्रभुपाद ने किया, हम तो उसका शायद 1% भी नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद के कोई कर्म भी नहीं, फिर भी संघर्ष किए। हमारा तो इतना कर्म है मेरू पर्वत से ज्यादा, फिर भी उतना संघर्ष नहीं मिल रहा है। ये प्रभुपाद जी की कृपा नहीं तो क्या। हम कितने दुखों से बच गए हैं भक्ति में आने से, हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। अगर दिखाया जाए हमको कि हम यहां नहीं आते तो क्या मिलता हमको, तो आप सोच नहीं सकते, डर जाएंगे। किसने किसको दिखाया था। नारद मुनि बड़ा एलईडी खरीद के लाए थे, और किसको दिखाया था, मृगारी को दिखाया था, देख बेटा तेरा भविष्य चाहिए, कांप गया। तो भक्ति कर। फिर भविष्य का क्या हुआ, नारद मुनि अपनी शक्ति से काट दिए वो भविष्य। भगवान तो गीता में कहते हैं ना, 3रे अध्याय में 26 नंबर श्लोक में, कि जो जितना तैयार है उसको उतना भक्ति कराओ, बाकी छोड़ दो। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान ये अथाम प्रपद्यन्ते, जितना आप करोगे उतना मैं दूंगा, 100 रुपया दोगे तो 100 रुपए का सामान दूंगा। लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि शुद्ध भक्त कैसे होते हैं, वे जीव के कर्म को भी काट सकते हैं, कर्म फल को काट सकते हैं, जो भगवान इंटरफियर नहीं करते, कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है। तो प्रभुपाद जी के जीवन का उद्देश्य था कि ये जो चैतन्य महाप्रभु का संदेश है, इसको पूरे विश्व में पहुंचाना है।
और संघर्ष चालू हुआ अब 1937 से। बार बार सपने में आते थे, कई बार सपना आया उनको, सपने में आधी रात को सपने में आ रहे हैं भक्ति सिद्धांत जी। हाँ? अब क्या बोलते हैं, उठो, छोड़ो ये घर बार और सन्यास लो। और घबरा के उठ जाते थे, बोलते मैं कैसे लूं सन्यास, अभी तो मेरा बिजनेस है, उसमें लोन है वो मुझे चुकाना है, पत्नी है, बच्चे हैं, मैं कैसे सन्यास ले सकता हूँ, सब कुछ कैसे छोड़ सकता हूँ। तो साइड कर दिए। कुछ समय बाद फिर आए भक्ति सिद्धांत जी, फिर बोलते हैं सन्यास लो। बार बार सपना आ रहा है। एक बार प्रभुपाद जी बोलते हैं मेरे तो 5 बच्चे हैं, और उस समय लखनऊ वाला फैक्ट्री बस अभी बंद किया था प्रभुपाद जी। लखनऊ में फैक्ट्री खोला था, प्रयागराज की फार्मेसी जब फेल हो गई, प्रभुपाद जी बिजनेस में बहुत शातिर थे और सब कुछ साथ में था, लेकिन फिर भी हर जगह फेल हो रहे थे। प्रयागराज फेल, उसके पहले बोस लेबोरेटरी कैलकाटा में सब अच्छा चल रहा है, सडनली किसी ने आरोप लगा दिया कि ये गड़बड़ कर रहे हैं और उनको वहां से जाना पड़ा। फिर प्रयागराज फार्मेसी खोला, प्रयाग फार्मेसी, वो चला गया, वहां पे 7,000 रुपए की चोरी हो गई। 7,000 छोटा रकम नहीं था तब के जमाने में, 1930-40 के आसपास। फिर लखनऊ में फैक्ट्री खोले, तो लखनऊ में प्रभुपाद ने फैक्ट्री खोला। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उस समय केमिकल इंडस्ट्री बूम पे था और मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था। और प्रभुपाद ने क्या किया, बहुत सारे लोगों को सामान दे दिया, लेकिन उन लोगों ने पैसा ही नहीं लौटाया। अब प्रभुपाद को तो वर्कर्स को पैसा देना है, किराया भरना है फैक्ट्री का, तो बहुत एंजाइटी हो रहा था। प्रभुपाद ने बोला छोड़ दो, फैक्ट्री बेच के खत्म करते थे। फिर पहुंच गए प्रयागराज, फिर प्रयास किए प्रारंभ करने का, लेकिन यह स्वप्न बार बार आता रहा। फिर फाइनली 1955 में प्रभुपाद ने वानप्रस्थ लिया, घर से तो कट, 59 साल की उम्र में। और फिर प्रभुपाद ज्यादा समय दिल्ली, मथुरा और फिर बीच में झांसी, झांसी में भी संघर्ष किया। और फिर प्रभुपाद को जब फिर भी स्वप्न आने लगे, तो अब प्रभुपाद ने जाके अपने गुरु भाई से बात किया, मायापुर में चैतन्य मठ के जो उस समय महाराज थे, उनसे बात किए कि ऐसा ऐसा मेरे को बार बार निर्देश आ रहा है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने उनको थोड़ा डिस्करेज किया कि सन्यास मत लीजिए, पहले आप रहिए हमारे आश्रम में आके कुछ साल, देखिए, इतना हड़बड़ मत कीजिए। तो प्रभुपाद को जमा नहीं, तो नहीं, मेरे गुरु महाराज जिस तीव्रता से बोल रहे हैं वो रुकने वाली बात नहीं है, ऑलरेडी मैं इतने साल रुक गया। प्रभुपाद जी एक लेक्चर दे रहे थे मायापुर में, और वे कहते हैं लेक्चर में, रिकॉर्डेड है, आप सुन सकते हैं। प्रभुपाद कहे कि तुम लोग सब 20-22 साल के लड़के हो, तुम लोगों ने 20-22 साल में सन्यास लिया है, हाँ? ये बहुत अच्छा है। मेरा गुरु महाराज से मिलने से पहले विवाह हो चुका था, नहीं तो मैं भी सन्यास तब ले लेता जब मैं 24 साल का था। मेरे इतने साल ऐसे ही चले गए, प्रभुपाद जी कहते हैं। अगर देखा जाए, ये तो प्रभुपाद का लीला है, भगवान कुछ सिखा रहे हैं। देखा जाए तो जब तक प्रभुपाद ने सन्यास लिया, कुछ हो नहीं रहा था उनके जीवन में, न बिजनेस बन रहा था, न पैसा जमा हो रहा था, न घर बार जमा। तो भगवान कुछ शिक्षा दे रहे हैं, कुछ तो हो नहीं रहा है। मीनिंगफुल क्या है, हम बोलते हैं हमारा लाइफ का क्वालिटी है, क्वालिटी क्या है, जीरो। भगवान कुछ सिखा रहे हैं वहां। फिर फाइनली भक्ति प्रज्ञा केशव महाराज, भक्ति प्रज्ञा भक्ति प्रज्ञा केशव महाराज के पास गए प्रभुपाद जी, और वे जानते थे, नहीं ये अभय बाबू को मैं जानता हूं, बहुत सुंदर लिखते हैं, बहुत सुंदर प्रचार करते हैं, गुरु महाराज ने स्पेशल बोला है इनको प्रचार करने के लिए। तो उन्होंने कहा आप प्रचार कीजिए, सन्यास ले लीजिए, मैं दूंगा आपको सन्यास, क्योंकि एक सन्यासी ही सन्यास दे सकता, मैं दूंगा आपको। फिर बीपी केशव महाराज के मठ में, जो मथुरा में स्थित है, केशव जी मठ,
वहां पे आज के दिन पे विश्व रूप महोत्सव पे प्रभुपाद जी का संन्यास हुआ। तो प्रभुपाद जी का संन्यास हुआ तो एक फाउंडर आचार्य, एक वर्ल्ड आचार्य संन्यास लेने जा रहे हैं, कितना बड़ा इवेंट होगा। आज कोई भक्त संन्यास लेते हैं तो कितना बड़ा इवेंट होता है, लाइव होता है अलग अलग चैनल पे, हजारों की संख्या में भक्त देखने आते हैं। प्रभुपाद जी संन्यास ले रहे हैं, कोई नहीं, कोई मठ के 10-12 लोग हैं। तो प्रभुपाद जी और इनके गुरु भाई एक 90 साल के सनातन प्रभु, 90 साल की उम्र थी वो भक्त की, सनातन प्रभु जो बने मुनि महाराज, और प्रभुपाद जी अभय चरणारविंद दास, ये दोनों बैठे हैं संन्यास लेने के लिए। और सामने नारायण महाराज जो केशव महाराज के शिष्य हैं, वो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। राधा कृष्ण का विग्रह सामने है। फिर केशव महाराज आते हैं और दोनों को संन्यास दंड वस्त्र, है ना, त्रिदंडी नहीं होता, ये त्रिदंडी बोलते हैं लेकिन उसके अंदर 4 डंडे होते हैं। कभी आप देख लेना किसी महाराज का, हमारे महाराज अभी आएंगे, अनंत कृष्ण महाराज साहब देखते, उसके अंदर 4 दंड होते हैं। तो उनको ये दंड दिया, संन्यास दंड, संन्यास मंत्र दिए, वस्त्र दिए, उत्तरी, एक तो ऊपर का कपड़ा, एक ओपन और एक नीचे के लिए। ये आज भी आप किसी भक्त का संन्यास देखेंगे तो यही सब उनको दिया जाता है। और अकिंचन दास बाबा जी महाराज जो प्रभुपाद को बड़ा प्रेम करते थे और बहुत सुंदर अपने मधुर कीर्तन के लिए जाने जाते थे, वे वहां बैठ के साइड में कीर्तन कर रहे थे, बहुत सुंदर हारमोनियम मृदंग बजाते थे। वो एकादशी कैसे करते थे, दिन भर कीर्तन करते थे, बैठ जाएंगे बस एक जगह एकादशी में, हरे कृष्णा कीर्तन अकेले करते रहेंगे, जिसको आना है आओ, नहीं आना मत। और रात को जाके जप चालू करेंगे, पूरी रात जप करेंगे। यह है एकादशी। कलयुग है ना, सब स्टैंडर्ड चेंज हो जाते हैं। तो फिर वहां पे अकिंचन दास बाबा जी कीर्तन कर रहे थे और फिर भक्ति प्रज्ञा केशव महाराज ने बोला, कुछ लेक्चर दिया, और वहां बैठे हुए कुछ 3-4 और भक्त होंगे बस, उन बूढ़ी माता जी बैठी थी मठ में जो रेगुलर आते उन लोग बैठे। अगले दिन पत्रिका में आया था, कुछ दिनों बाद पत्रिका में आया था प्रभुपाद जी का फोटो। तो केशव महाराज ने सडनली, ये प्रभुपाद जी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया, सडनली केशव महाराज बोले प्रभुपाद को कि आप कुछ बोलिए। इसलिए ये बोलने का फिर किसी भी जनरली सन्यासी को, कई बार हम देखते हैं आज भी उनके गुरु महाराज बोलते हैं कि आप बोलिए सन्यास के बाद। प्रभुपाद ने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था बोलने के लिए बोल रहे हैं। अब वहां पे कुल 10-12 लोग बैठे हैं, जिसमें से 2-3 भक्तों को इंग्लिश आती है, नारायण महाराज, केशव महाराज, और ज्यादा किसी को इंग्लिश आती नहीं, सब हिंदी भक्त हैं। प्रभुपाद को जब बोलने के लिए कहा गया तो प्रभुपाद ने इंग्लिश में लेक्चर दिया। अगर लॉजिक से देखा जाए तो ज्यादा भक्त हिंदी वाले हैं तो हिंदी में लेक्चर होना चाहिए, प्रभुपाद ने इंग्लिश में दिया, क्योंकि प्रभुपाद को स्मरण था, प्रभुपाद कभी भूले नहीं। प्रभुपाद कहते हैं ना, मैं कभी अकेला नहीं रहूं, मेरे गुरु महाराज हमेशा मेरे साथ, तो कभी भूले नहीं। ऐसा नहीं कि स्मरण हुआ, स्मरण था, उसी पे चिंतन चल रहा था। अब प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में क्यों लेक्चर दिया, क्योंकि उनके गुरु महाराज ने 1922 में, ये 1959 है, कितने साल हो गए, 37 साल, 37 साल पहले ये उपदेश दिया था, ये आदेश दिया था कि आप विदेश जाइए, चैतन्य महाप्रभु के इस संदेश को अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना है। तो इसलिए प्रभुपाद जी उसी उद्देश्य को, उसी उपदेश को मन में रखते हुए अंग्रेजी में लेक्चर दें। ये प्रभुपाद जी का संन्यास का, आप पढ़ना चाहिए, लीलामृत में बहुत सुंदर, हमारे पास समय नहीं था नहीं तो हम पढ़ते, संन्यास का बहुत सुंदर वर्णन है। और संन्यास का उद्देश्य क्या है, प्रचार। कलयुग में संन्यास वर्जित है, फिर भी संन्यास दिया जाता है जो प्रचार करना चाहिए। संन्यास एक एक्सटर्नल उपाधि के रूप में नहीं है, तो प्रचार के लिए। और बहुत सारा इसमें डिटेल दिया हुआ है।
समय हो गया है। तो ये प्रभुपाद जी का संन्यास जो आज भाद्र पूर्णिमा विश्व रूप महोत्सव के दिन 1959 में हुआ, और उसके बाद भी संघर्ष जारी रहा। रादर संन्यास लेने के बाद तो संघर्ष बढ़ा प्रभुपाद का। सबसे हैवी प्रभुपाद जी का जो संघर्ष था 1962-1963, कभी पढ़ लीजिएगा। चैप्टर का नाम है क्राइंग इन विल्डरनेस। जो दिल्ली में प्रभुपाद ने संघर्ष किया है, सब पढ़ते पढ़ते रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये प्रभुपाद का ऐसा स्थिति। जो भगवान के महाभागवत वैष्णव भक्त हैं, जो यहाँ प्रचार करने के लिए आए हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो हमको पता पड़ेगा हमारे साथ जो हो रहा है बहुत, हम कुछ भी नहीं है, हम तो यहीं पे है ना, पता नहीं कितने जन्मों से हम यहाँ पे हैं। प्रभुपाद जी तो प्रचार करने आए हैं गोलोक से, तो ऐसी स्थिति है। तो हमारी क्या स्थिति होनी चाहिए? प्रभुपाद कह रहे हैं मेरे पास कपड़े पहनने ठीक ठीक ढंग के कपड़े नहीं है, मेरे पास रहने का स्थान नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, तो हमारा रोटी कपड़ा मकान तो फिक्स है ना। अभी आरती होगी, आरती के बाद सबका रोटी फिक्स है, सबको मिलना है, कपड़े अच्छे मिलते हैं, रहने का ऐसा आलीशान बंगला मिला हुआ है, हवेली मिला हुआ है। हमारे तो कर्म है, प्रभुपाद जी का तो कर्म भी नहीं है। तो इसलिए भगवान आचार्यों के जीवन से सिखाते हैं। पांडवों के जीवन को देखिए, कितना सहना पड़ा, हर चीज सहा उन्होंने। तो संघर्ष जारी रहा। फिर 1965 में ये संन्यास का उद्देश्य पूरा हुआ, पूरा मतलब अभी प्रारंभ हुआ। फाइनली 1965 में प्रभुपाद जी अमेरिका जाते हैं। वहां पे भी 1 साल बहुत हैवी संघर्ष हुआ, उसके बाद जाके इस्कॉन की स्थापना हुई। अगले 11 साल में प्रभुपाद ने जो किया वो इतिहास है। न भूतो न भविष्यति, ऐसा प्रभुपाद ने चमत्कार किया। भगवान पे पूरी तरह से शरणागत जो भक्त होगा, भगवान उसके द्वारा कुछ भी करा सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि भगवान अनलिमिटेड है। अगर निमित्त बन जाए तो क्या नहीं करा सकते। कुंती महारानी कहती है ना अपनी प्रार्थना में कि कैसे आपने अर्जुन का रक्षा किया है। हाँ, ऐसे महारथी थे युद्ध में, और बता दिए क्या क्या संकट आए हमारे जीवन में, आपने रक्षा किया। तो भगवान हमारे जीवन में दुख भी दे सकते हैं और ऐसे महान कार्य भी करवा सकते हैं, लेकिन हर स्थिति में हमको प्रयास करना चाहिए शरणागत होने का। अभी क्योंकि हम शरणागति पूरी नहीं हुई है हमारी, हम पूरी तरह शरणागत नहीं है, हम अभ्यास के स्तर पे हैं। एटलीस्ट मैं साधना के स्तर पे हूं। तो मेरे साथ क्या होगा, जब मेरा इंसल्ट होगा तो मुझे क्रोध आएगा, लेकिन बाद में फिर समझना चाहिए नहीं, उस समय क्रोध आया, ठीक है, हमने भी कुछ बोल दिया, लेकिन बाद में समझना चाहिए। टाइम पे प्रसाद नहीं मिला तो क्रोध आ गया, लेकिन बाद में समझना चाहिए। तो धीरे 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 प्रैक्टिस करते 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 हम पहुंचेंगे। अभी हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि हमारे साथ कुछ भी और हम चुपचाप सह लेंगे। अगर सह सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन भजन करते रहना है। भजन की शक्ति पे ये अनर्थों को हम विजय प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्री भाद्र पूर्णिमा महोत्सव की, श्री विश्व महोत्सव की, श्रील प्रभुपाद संन्यास एक्सेप्टेंस डे की।